सुरक्षा की जरूरत है ना। gracefully offsets the flintstone column और दूसरी मंजिलों के गुलाबी पत्थर के केंद्रीय नेत्र है। Sudan block has been named after the African Republic of Sudan, which has gifted £1 lakh in 1941 for a war memorial commemorating the sacrifice of the Indian troops in the defense of Sudan during World War II. After partition, कैसा भाई? रक्षा अकादमी का मुख्यालय। बढ़िया बढ़िया भाई। कौन में तेरा भाई? गोल्फ में बढ़िया भाई, बढ़िया यार, एक नंबर भाई। बना रहा है ब्लॉग की नहीं बना रहा? हाँ बना रहा हूँ भाई, इस बार बना रहा हूँ प्रॉपर। इतने बंदे मिल जा रहे हैं ना यहाँ पे भाई, नून के कोई ना कोई मिल ही जा रहा है भाई। केड़ा है भाई, सही है भाई। क्या देखो इसमें हम आज के इस अवसर पर स्वागत है। मैं आप सभी को मेरे साथ आमंत्रित करता हूँ एक अद्भुत, असाधारण और रोमांच भरे सफर पर। एक बार मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज यहाँ आप जो कुछ सुनेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे, वो अनुभव आपके साथ जीवन भर रहेगा। क्योंकि जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो कोई मामूली कहानी नहीं है। ये कहानी है हमारे देश के वीर योद्धाओं के शौर्य की, हमारे शहीदों के बलिदान की, हमारे साहस भरे इतिहास की। ये कहानी है मेरी, ये कहानी है एनडीएफ की। फोटो लो, भेज देना। हाँ देख ले साले। स्थापना होने के पश्चात एनडीए ने भारतीय सैन्य इतिहास को आकार देने का बहुमूल्य कार्य बखूबी निभाया है। अब तक का ये सफर किसी भी काल्पनिक शौर्य गाथा से कम नहीं है। इस मुकाम तक पहुंचना अपने आप में ही एक बड़े गर्व की बात है। एनडीए के तराशे जाने के बाद आज भारत के चुनिंदा नौजवान एक आम नियुक्त से एक वीर योद्धा ऑफिसर के रूप में देश सेवा कार्य से जुड़ चुके हैं। चाहे युद्ध का क्षेत्र हो, खेल का मैदान या फिर अंतरिक्ष और विज्ञान, इन सभी ने एनडीए की काबिल केमिस्ट्री ये साबित हो चुका था कि जंग जीतने के लिए तीनों सेनाओं का एकजुट होना अनिवार्य है। इसी सोच के कारण मेरा यानी द नेशनल डिफेंस अकेडमी का जन्म हुआ। 1945 में सर क्लॉड जे ऑकिनले की अध्यक्षता में एक कमेटी स्थापित की गई। उस वक्त के लिए एनडीए जैसी जॉइंट ट्रेनिंग अकेडमी बनाने की कल्पना अपने आप में ही बहुत अनोखी थी। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेरी स्थापना का बीड़ा उठाया और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भी देश के विकास और सुरक्षा के लिए अकादमी के निर्माण की ये महत्वपूर्ण बात संसद में मजबूती से रखी। Great nation can advance only if our forces are united. Our army, our navy, and our air force draw their men from all parts of the country and are symbols of unity and homogeneity.
I wish all of us can imbibe that spirit. ये रियल स्पीच है। हर स्वयं अकेडमी को जीवित करने के लिए चारों ओर मानो हलचल शुरू हो गई। अकेडमी बनाने के लिए ऐसी जगह की जरूरत थी जहां तीनों दलों के कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जा सके। इस प्रस्ताव के तहत अरेबियन सी से सटे हुए महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में एक स्थायी मिलिट्री ट्रेनिंग अकेडमी स्थापित करने का काम शुरू हो गया। मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए योग्य टेरेन और लोहगांव में एयरबेस की मौजूदगी को देखते हुए खड़गवासला में ये अकेडमी बनाने का फैसला लिया गया। साथ ही ये तय किया गया कि जब तक खड़गवासला में एनडीए तैयार नहीं हो जाता तब तक देहरादून के क्लेमेंट टाउन में जॉइंट सर्विसेज विंग के रूप में एक अस्थायी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। 6 अक्टूबर 1949 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं अकेडमी की नींव रखी। ये फर्स्ट मेरे पहले कमांडर थे एक जाने माने और सम्मानित सेना अधिकारी मेजर जनरल महादेव सिंह, जिन्होंने देहरादून में जॉइंट सर्विसेज विंग में अपनी पोस्ट पर कार्यभार संभाला था। ये बाकी का रिप्रेजेंटेशन क्या था भाई? कमांडर की जिम्मेदारी संभाली कर्नल कांता प्रसाद मिलिट्री क्रॉस। अकेडमी के पहले प्रिंसिपल चुने गए जाने माने शिक्षाविद जैक गिब्सन, जिनके बाद 2 सितंबर 1952 से मेयो कॉलेज के प्रिंसिपल श्री टी.एन. व्यास ने ये पदभार संभाला, जिनके नाम से आज भी एनडीए खड़गवासला में लाइब्रेरी है। व्यास लाइब्रेरी को नेवी के मजबूत एंकर का आकार दिया गया है। मई 1956 में पंडित नेहरू की तरफ से पार्लियामेंट में घोषणा कर दी कि एनडीए में कैडेट्स की ट्रेनिंग जनवरी 1955 से खड़गवासला में शुरू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री का ये संदेश जॉइंट सर्विसेज विंग के तत्कालीन कमांडर मेजर जनरल हबीबुल्लाह तक पहुंचाया गया। मेजर जनरल हबीबुल्लाह और चीफ इंजीनियर मस्कर अन्नास ने एकजुट होकर अकेडमी को देहरादून से खड़गवासला शिफ्ट करने का काम बड़ी तेजी से शुरू कर इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन बदली। एक छोटे समय में ऑपरेशन बदली को सक्सेसफुल बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन मेजर जनरल हबीबुल्लाह को खुद पर, अपने जवानों पर, अपने कैडेट्स और अकेडमी के तमाम सिविल स्टाफ पर पूरा भरोसा था। उनके इस भरोसे की मिसाल एनडीए के हबीबुल्लाह हॉल की स्थापना हुई। हबीबुल्लाह हॉल को लड़ाकू विमान कर दिया गया है। 16 जनवरी 1955 में मैंने औपचारिक रूप से जन्म लिया। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री माननीय मोरारजी देसाई द्वारा मेरा यानी एनडीए का उद्घाटन किया गया। 5 जून 1955 वो दिन था जिसका मुझे तब से इंतजार था, जब से मैं वजूद में आया। मैं 172 कैडेट्स कदम से कदम मिलाते हुए सीना चौड़ा कर देश सेवा के लिए अग्रसर हो। मेरे लिए ये गौरव की बात थी कि मैंने इन कैडेट्स की हौसला अफजाई के लिए उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू मौजूद थे। पहले कोर्स के मेरे 3 कैडेट्स थल सेना के जनरल एफ रॉबर्ट्स, नौसेना के एडमिरल एल रामनाथ और वायु सेना के एयर चीफ मार्शल एन.सी. सूरी ने सेना के तीनों अंगों का नेतृत्व संभालकर ये साबित कर दिया कि मुझे स्थापित करने का निर्णय बिल्कुल सही था। नाम, नमक और निशान
हर एक फौजी संगठन की पहचान होती है। मेरी भी पहचान है, मेरा रंग और इंसिग्निया। आर्मी का ऑलिव ग्रीन, नेवी का ओशियन ब्लू और एयरफोर्स का स्काई ब्लू। सेना के 3 अंगों के इन रंगों को जब बहादुरी और बलिदान के लाल रंग से मिलाया जाता है तब बनता है मरून रंग, जो आज इंडिया की पहचान है। मेरी दूसरी पहचान है मेरा प्रतीक चिन्ह। भारतीय सेना के बेमिसाल साहस को दर्शाती हुई 2 तलवारें, नौसेना के मजबूत विश्वास को दर्शाता लंगर और वायुसेना के बुलंद इरादों को दर्शाता हुआ हिमालयन ईगल। इन चिन्हों का सुझाव खुद देश की आवाम का था, जिसे एक प्रतियोगिता द्वारा चुना गया था। और अंत में इन तीनों प्रतीकों को जोड़ता हुआ सबसे ऊपर हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह, जिसके नीचे लिखा गया मेरा यानी इंडिया का आदर्श वाक्य, सर्विस बिफोर सेल्फ, वीरता, दृढ़ता, प्रामाणिकता। सेवा परम धर्मः। गुड राइट। और इस तरह का नेशनल डिफेंस अकेडमी का प्रतीक चिन्ह। आज आप ये नजारा जिस भव्य इमारत पर देख रहे हैं, ये है सुडान ब्लॉक। इस सुडान ब्लॉक की कहानी भी काफी दिलचस्प है। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुडान की मुक्ति में जिन भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, उनकी याद में एक युद्ध स्मारक बनाने के लिए सुडान सरकार ने भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड लिन्लिथगो को 1 लाख पाउंड का उपहार सौंपा था। दिल्ली के निर्माण की लागत के लिए इस उपहार का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। इन पैसों की बदौलत जो स्मारक स्थापित हो सका, उसका नामकरण सुडान ब्लॉक कर दिया गया। आज ये सुडान ब्लॉक मेरा मुख्य कार्यालय है। सुडान ब्लॉक को आर्मी की फील्ड गन का आकार दिया गया है। इस तरह तीनों स्मारक अपने विभिन्न आकार के चलते तीनों सेनाओं की जॉइनेस के साक्षी प्रतीत होते हैं। इंडिया में हट ऑफ रिमेम्बरेंस नाम से एक और स्मारक बनाया गया है। ये स्मारक भारत के उन वीरों की आहुति को प्रणाम करता है जिन्होंने देश की सुरक्षा के काम में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। इस स्मारक को बनाने के लिए 10वें से 17वें कोर्स के कैडेट्स ने जनवरी 1956 से मई 1957 के दौरान श्रमदान किया था। कुछ साल बाद इस स्मारक पर देश के सभी शहीदों का नाम शामिल किया गया। एनडीए स्थापना दिवस के दौरान हर साल 16 जनवरी को कैडेट्स इन शहीद वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं। एनडीए का अनुशासन, ट्रेनिंग और सीख हमारे कैडेट्स को बाहर के किसी भी आम नौजवान से अलग बनाए रखती है। जो कैडेट इस अकेडमी में आने से पहले एक साधारण युवा था, वो एक कुशल, विनयशील और अनुशासित ऑफिसर में परिवर्तित होता है। तो आइए साथ में अनुभव करते हैं एक कैडेट की रोजमर्रा की जिंदगी का एक दिन। एनडी के द्वार पर पहुंचते ही पहले दिन से उन्हें अनुशासन सीखना अकेडमी की पहली कक्षा होती है। सबके चेहरे का नक्शा और यूनिफॉर्म एक जैसी होती है ताकि उनमें बराबरी का एहसास बना रहे। इन कैडेट्स को स्क्वाड्रन में बांटा जाता है, जो आगे चलकर अपने नाम के साथ ही ये स्क्वाड्रन भी कैडेट की पहचान बन जाती है। एनडीए में अल्फा से रोमियो तक 18 स्क्वाड्रन है, जिन्हें 5 बटालियंस में बांटा गया है। हर स्क्वाड्रन में लगभग 120 कैडेट्स मिलजुल कर साथ रहते हैं। ये उनके लिए अपने घर से दूर एक दूसरा घर बन जाता है। अकेडमी में आंतरिक यात्रा के
कैडेट्स साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे 2 लाइन चलाते हैं। इस लाइन को स्क्वाड या फ्रंट कहा जाता है। एनडीए में कैडेट के दिन की शुरुआत होती है सुबह 6:10 पर। हर स्क्वाड्रन के जूनियर कैडेट अपने साथियों के लिए एक इंसानी अलार्म का काम करते हैं। इसके बाद सब कैडेट्स स्क्वाड्रन परेड ग्राउंड पर इकट्ठा होकर एनडीए ऑनर कोड को दोहराते हैं। ये ऑनर कोड एक ऐसा प्रेरणा स्रोत है जो कई सालों से एनडीए के हर कैडेट को देश सेवा के प्रति अपना सर्वस्व देने के लिए प्रेरित कर रहा है। I believe that a cadet must be loyal, truthful, trustworthy, honest, and forthright under all circumstances. I will not lie, cheat, or steal, nor will I mislead or deceive anyone. I undertake to faithfully live up to this code and to continuously encourage my comrades to do so. इसके बाद 6:30 कैडेट्स ड्रिल शुरू करते हैं। ये कैडेट्स में अनुशासन भरने वाला कड़ा अभ्यास होता है और ये ट्रेनिंग देने का जिम्मा कुछ खास इंस्ट्रक्टर्स का होता है, जिन्हें ड्रिल उस्ताद कहा जाता है। परेड ग्राउंड में हर कैडेट एक फॉर्मेशन में मार्च करना भी सीखता है, जो सैन्य अनुशासन का मूल आधार है। एनडीए के 3 सालों की ट्रेनिंग से कैडेट को बड़े रूप से बलशाली और स्वस्थ बनाया जाता है। एक सामान्य नौजवान को सेना के लायक फिजिकली फिट बनाने की जिम्मेदारी पीटी उस्ताद की होती है। ये इंस्ट्रक्टर्स एक कैडेट को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। सुबह की शारीरिक थकान के बाद कैडेट्स 8:35 पर कैडेट्स मेस में इकट्ठा होते हैं। ये कैडेट्स मेस एक वक्त पर 2200 कैडेट्स को एक साथ सर्व कर सकता है। इसी के साथ ही ये मेस एशिया का सबसे बड़ा मेस है। प्यार इंसान का सबसे ताकतवर हथियार है और एनडीए के हर कैडेट की यही खूबी है कि शस्त्र के साथ शास्त्र होता है। सुबह 9 बजे शुरू होती है। इन क्लासेस में संबंधित विषय सिखाए जाते हैं। थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैडेट्स की सोच को मजबूत पकड़ देती है। ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ चीनी, फ्रेंच, अरबी और रूसी जैसी कई विदेशी भाषाओं के पाठ पढ़ाए जाते हैं। दोपहर 1:30 पर भोजन का समय होता है। भोजन के बाद हर कैडेट को अपना निजी काम करने का वक्त मिलता है। ये समय कैडेट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें वे आगे के दिन की तैयारी अपने मन में पहले से ही शुरू कर देते हैं। शाम का समय कैडेट्स के सबसे पसंदीदा खेल के सत्र का होता है। कैडेट्स विभिन्न खेलों जैसे फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्क्वैश और अन्य खेलों में इंटर स्क्वाड्रन कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं। कॉम्पिटिशन के दौरान माहौल देखने वाला बनता है। हर कैडेट जी जान से जीत हासिल करने के लिए अग्रसर हो। ये भी अकेडमी की एक सीख है, फाइट टू विन। इन 3 घंटों के बाद शाम 6:30 बजे कैडेट्स को
अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए समय दिया जाता है। हर कैडेट को पर्सनल कंप्यूटर इशू किया जाता है जिससे वो सेल्फ स्टडी कर सके। अब समय होता है ऐसे सत्र जो एनडीए के कैडेट्स में हर दिन प्रेरणा बनाए रखा है। सभी कैडेट्स एनडीए के एंटी रूम में इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर कैडेट्स एक दूसरे को और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिस कारण स्क्वाड्रन में जोश बरकरार रहता है। इसी के साथ ही सीनियर्स अपने जूनियर कैडेट्स को अकेडमी में होने वाली प्रतियोगिताओं के बारे में सूचित करते हैं और इन स्पर्धाओं को जीतने के लिए कैडेट्स का मार्गदर्शन करते हैं। शाम 8:20 पर कैडेट्स डिनर के लिए कैडेट्स मेस में आते हैं। यहाँ सैटेलाइट और डिनर नाइट जैसे अलग-अलग गोलियों की परवाह किए बिना दूसरे बंधन को पल भर में फंस कर दिया। दुश्मन की तीसरी पोस्ट पर जाते हुए कन्नों पैरों में गोली लगने के बाद भी वो निडर होकर आगे बढ़ते रहे। अंतिम शेष में ग्रेनेड फेंककर उन्होंने विजय हासिल की। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उस अदम्य साहस और वीरता की भारत सरकार की ओर से उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उसपे लुटा देंगे, उसपे मिटा देंगे, उसपे लुटा देंगे, उसपे मिटा देंगे, कर देंगे कुर्बान ये जान परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। Gentlemen, so today we are at National Defense Academy, Sudan block. This is Sudan block. You might have seen the photograph on the magazines of the cover photos of NDA. He is my batchmate, Cadet Sahil Dipurle, and there are a lot of juniors in this academy and many batchmates also, and many seniors has passed out from this academy. It's a wonderful evening. गंदा आ रहा है, दूर टाइप में नहीं आ रहा है। आप ऐसे ही बना दो। ये दिस टाइप बस ठीक है।